अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर सप्लाई थ्योरी चल रहा है और इसकी 1 से 2 वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आज इसका अगला टॉपिक है, यानी हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि हमें चीज समझने में आसानी हो। फूलों का गुलदस्ता मसनूई है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है और हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद इसकी सप्लाई में इजाफा हो गया या कमी आ गई। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, इसके बावजूद उसकी सप्लाई में कमी या इजाफा कैसे हो सकता है? ये प्रोसेस कहलाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दरअसल कीमत के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिनमें तब्दीली की वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई में तेजी आ सकती है, इजाफा हो सकता है, सुस्ती हो सकती है, यानी कमी आ सकती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर, टेम्परामेंट ऑफ द कस्टमर वगैरह। अब इस तमाम टॉपिक को हम सबसे पहले ग्राफ की मदद से समझते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें समझ में आ सके। ये तो हो गया स्टूडेंट्स अब तक सप्लाई के वो फैक्टर्स जिसकी वजह से उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है। अब जरा हम देख लेते हैं इसको ग्राफ में कि ये आखिर ग्राफ के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सिस को देखेंगे तो हमने एक एक्सिस के ऊपर प्राइस रखा है जिसकी डिवीजन हमने रखी है 5, 10, 15 और 20 रुपीज। और इसी तरह अगर आप नीचे एक्सिस पे देखें तो आपको क्वांटिटी सप्लाइड नजर आ रहा होगा जिसकी डिवीजन हमने 10, 20, 30, 40 और 50 की डिवीजन की है। अब आप अगर गौर से देखें तो सबसे पहले दरमियान की वो वाज़े और नुमाया लाइन जो थोड़ी सी मोटी है, जो एस लाइन है, उसको आप गौर से देखें तो आपको याद आएगा हमने ग्राफ बनवाया था सप्लाई का ग्राफ। ये सेम वही लाइन है सप्लाई के ग्राफ की। अब हुआ क्या? प्राइस तो कांस्टेंट रही, 15 के ऊपर पहले पुरानी प्राइस थी, लेकिन अब क्या हुआ? प्राइस उतनी ही रही, लेकिन आपने देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड में कमी आ गई। फर्ज कीजिए कि हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया जो आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है मिड लाइन सप्लाई का। तो हमारे पास सप्लाई है इस वक्त 30 kg क्वांटिटी सप्लाई और उसके ऊपर प्राइस है 15 रुपीज। हुआ कुछ यूं कि प्राइस उतनी ही रही 15 रुपीज पे, लेकिन सप्लाई 30 kg से घट के 20 किलो पे आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर प्राइस ने कोई रोल अदा नहीं किया। प्राइस के अलावा दीगर फैक्टर्स जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट आपको दिखाई, उन फैक्टर्स की वजह से तब्दीली आई और क्वांटिटी सप्लाई 30 से घट के 20 पे आ गई। जो नया ग्राफ बना वो आपके सामने S2 के नाम से है, जो पीछे को शिफ्ट कर गया और सप्लाई में डिक्रीज आया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चेंज आया कि प्राइस तो उतनी ही है, प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है 15 पे। जो आपको रेड लाइन ड्रॉ की हुई नजर आ रही है वो आप देखेंगे कि S पे भी 15 प्राइस थी, S2 पे भी 15 प्राइस है और अब एक नई लाइन ड्रॉ हुई है S1 के नाम से। और S1 के नाम पे आप देखते हैं कि प्राइस उतनी ही है जबकि सप्लाई 30 से इंक्रीज करके 40 kg पे चली गई। यहाँ इंक्रीज आया और यहाँ भी आपने देखा कि प्राइस के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आई। डेफिनेटली यहाँ भी प्राइस के अलावा वो फैक्टर्स इफेक्टिव हैं और वो असरअंदाज हो रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओह दैट्स ग्रेट। ये कलर कैसा है? आपको पसंद आया?